हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 88 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। बहुत ज्यादा लंबा समय के बाद हमारे राइटर का हेल्थ सही हुआ और वो आ गए हैं अपना एपिसोड के साथ। तो चलिए अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा, जिन और हेवनली डिवन का फाइट हो रहा था, जहां पर फर्स्ट राउंड में जिन थोड़ा सा भारी पड़ा था हेवनली डिवन पर। अब सेकंड राउंड में स्टार्ट हो जाता है हेवनली डिवन वर्सेस जिन। एपिसोड 88 का स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पर हेवनली डिवन बोलता है, मैं तुमको जितना देखूं उतना या तुम मेरे को इंटरेस्टिंग बनने लगते हो। तुम्हारा ये स्ट्रेंज मार्शल आर्ट एक दूसरा चीज है, लेकिन तुमने जो मेरे रिफ्यूजल को हटाया वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिसमें जिन पूछता है, तो क्या मैं इसको समझूं कि हम दोनों आपस में दोस्त बन गए हैं? जिस पर हेवनली डिवन बोलता है, मेरे को पोलाइटली मना करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत लंबा समय से अपने कंपेनियन के साथ काम कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ऐसे मैं तुम्हारा सारा कार्ड तो देख लिया और बचे तुम मेरा वार से। यही बोल के अपना टूटा हुआ स्वॉर्ड में पूरा इनहेंस स्क्वायर ले आता है और स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा पावरफुल करके अपना पूरा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। अब बोलता है अब ये मेरा टर्न है, जिसको देखकर जिन भी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, डैम, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर निकला। हम लोगों का बैंड ही बच जाएगा। चलो राउंड टू बिगिन करते हैं। यही बोल के हेवनली डिमन अपना स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उसको ब्लॉक करने में, क्योंकि जिन के पास व्हाइट फ्लेम्स होता है जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिस वजह से हेवनली डिमन का सारा अटैक को वो रोक पा रहा था। और हेवनली डिमन यहाँ पे पागल आदमी जैसे अटैक पे अटैक किए जा रहा है, जिन इसको बड़ा मुश्किल से रोक रहा है और पीछे भी जा रहा होता है। हेवनली डिमन अपना एक बहुत पावरफुल स्ट्राइक करता है और जिन बाउंसिंग बॉल जैसा होकर के उछलते उछलते दूर चला जाता है और बोलता है, तुम पागल आदमी। और देखता है उसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक आ रहा होता है हेवनली डिमन का, जिसको देख करके जिन भी मन में सोच लेता है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा, मेरे को अपना मोस्ट पावरफुल अटैक वन स्ट्राइक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं कॉन्शियस रहूं या ना रहूं वो बाद में देखा जाएगा। यही बोल के अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक वन इरेडिकेशन स्ट्राइक यानी कि वन स्ट्राइक कर देता है। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिसको देखकर हेवनली डिमन भी हैरान हो जाता है और इसका डिस्ट्रक्शन से पूरा धुआं धुआं हो जाता है हर जगह। जिन भी पसीना पसीना हो गया होता है, जिनके सामने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, जिन भी सामने देखता है उस धूल में, और वहां पे हमारा हेवनली डिमन सीधा खड़ा होता है, जिसको देख के जिन भी हैरान हो जाता है, बोला डैम। तभी हमारा हेवनली डिमन बोलता है, तुमको डिसअपॉइंट होने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे ये अटैक था बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। एक समय के लिए तो मेरे को लगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा। जिस पर जिन बोलता है, चलो मैं एक चीज तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं इस अटैक को सबसे स्टार्टिंग में लॉन्च कर देता तुम पे, तो क्या मैं तुमको किल कर पाता? जिस पर हेवनली डिमन बोलता है, ये अटैक मैं एक आम ले लेता या उससे ज्यादा कर लेता, लेकिन तुम मेरे को किल नहीं कर पाते इस अटैक से। और यहाँ पे मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। क्या ख्याल है हम लोग इस मीनिंगलेस फाइट को खत्म कर दे? जिसमें जिन बोलता है ना, अभी नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है। और ये बोल के अपना अटैक कर देता है हेवनली डिमन पे। हेवनली डिमन भी उसके अटैक से बच जाता है और जिन के पीछे चला जाता है। जिन भी घूम के अपना अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक फायर पाम करता है हेवनली डिमन पे। ये देख के हेवनली डिमन नीचे देखता है और जिन भी उसके सामने देख रहा होता है, क्योंकि जिन का अटैक हेवनली डिमन पे नहीं लगा होता है। और हेवनली डिमन बोलता है, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था सही में बोली तो। और अपना पाम को जिन का सीना पे लाता है और एक स्ट्राइक करता है और जिन का हालत खराब हो जाता है। फिर जिन ब्लड कॉफ करता है। फिर हेवनली डिमन बोलता है, तुमको तो खुद पे प्राउड होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सामने 300 सेकंड तक टिके हुए हो। जिस पे जिन बोलता है, 300 सेकंड तक, क्या मैं इसके लिए खुश हो? जिस पे हेवनली डिमन बोलता है, तुमको देख के लगता नहीं कि तुम इतना खुश हो रहे हो। चलो मैं एक कंपैरिजन लिस्ट देता हूँ। यहाँ जो सिन्नी गैंग था और जितना भी एल्डर्स था, सब मेरे सामने मिला करके 500 सेकंड तक टिके थे। अब तुम कंपेयर कर लो। जिस पे जिन बोलता है, क्या तुमने उन सबको मार दिया यू सन ऑफ बिच? और वापस खड़ा होने का कोशिश करता है, लेकिन इसका शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। जिन भी मन में सोचता है, मैंने तो अपने स्टेट्स को खत्म किया ही। उसके अलावा मेरे को इंटरनल डैमेज भी हुआ है, ऐसा लगता है मेरा चेस्ट का 2-3 हड्डी टूट गया। और जिन बहुत ज्यादा कांपते कांपते खड़ा होने का कोशिश कर रहा होता है। जिस पर हेवनली डिमन बोलता है, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ बचा हुआ है फाइट करने को? और उस चीज का क्या हुआ जिसको तुम बोल रहे थे तब वैसे कि मैं मॉन्स्टरियस स्ट्रॉन्ग फैंटास्टिक बंदा हूँ? क्या और कुछ तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। जिन यही सुन करके खड़ा हो जाता है, अपना फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलता है, अपना बकवास को बंद करो और आ जाओ मेरे सामने, मैं तुमको दिखाता हूँ अपना मॉन्स्टरियस फाइटिंग सिटी। ये देख के हेवनली डिमन भी एनॉयड हो जाता है, स्पीड में जाता है, जिन को एक किक मारता है। इससे जिन डायरेक्टली दीवार में चला जाता है और अपना फायर पंच बना करके अटैक करने चल जाता है हेवनली डिमन पर, जिसको हेवनली डिमन बड़ा आसानी से रोक करके जिनका रिब्स से मार के उसे रिब्स ही तोड़ देता है और उसका हाथ ही मोड़ के तोड़ देता है और बोलता है,
बस खत्म कर दो, यहाँ पर रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। जिस पे जिन अपना दूसरा हाथ से अटैक करते हुए बोलता है चुप हो जा। तब हेवनली डिवन बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि हैनान के जैसा यहाँ पे तुम्हारा कोई मदद करने के लिए आ जाएगा? लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तुम मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि तुमको मदद करने के लिए आ सकता है? और ये बोल बोल के मार रहा होता है और बोलता है जो सिचुआन टैंक लाइन कुछ ही समय में एनिहिलेट हो जाएगा, और जो स्वॉर्ड सेंटर जो तुम्हारा मदद कर सकता था उसको ये न्यूज़ 15 दिन बाद पता चलेगा। और रही बात स्वॉर्डसन का डिसाइपल का, तो वो कहीं पे स्ट्रगल कर रहा होगा। या फिर तुम सोचे तो मास्टर के बारे में, जो कि अभी तक अपना कॉन्शियसनेस को रीगेन किया नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा, ये बोल के जिनको बहुत ज्यादा ही मारता है और जिनका हालत खराब कर देता है। और आगे बोलता है मैं पंच को इंड्योर करने से कोई फायदा नहीं होगा। आज टैंकलेन, च्योसंग और एमिस सेक तीनों को ही खत्म कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन जिन तो जिन है वो अपना हेडवर देता है उसका मुंह पे। ये देख के हेवनली ड्यून बोलता है तुम सही में बहुत ज्यादा डेंजरस फेलो हो। जिस पर जिन भी बोलता है मेरे को तुम्हारा हेड को स्मैश करना है यू मॉन्स्टर। ये सुन के हेवनली ड्यून बोलता है ये सुन के मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन यहीं तक हमारा सफर था। ये बोल के जिन का दोनों पैर तोड़ देता है और जिन वहीं पे चिल्लाते रह जाता है। हेवनली ड्यून बोलता है मैं स्किल सोर्सर को बुलाऊंगा जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे सारा हाथ पैर को जुड़वा दूंगा, ठीक है ना? तब तक के लिए तुम यहीं पे रहो। अगर तुम जिंदा रहे तब तक के लिए तब मैं ये करूंगा और मैं तुमको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो भी तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। ये बोल के वहां से निकल जाता है आगे के लिए। जिन भी वहां पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिनका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। अब यहीं पे जिन बैठा हुआ होता है, उसका एक हाथ टूटा हुआ होता है, दोनों पैर टूटा हुआ होता है, बस एक हाथ ही ठीक होता है। उसका रिब्स टूटा हुआ रहता है, शोल्डर टूटा हुआ रहता है, चेस्ट टूटा हुआ रहता है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। अब जिन भी मन में सोचता है क्या ये खत्म हो गया? आज टैंकलाइन, एमिसेक्ट, ये मेरा प्यारा दोस्त च्योपंग, मेरा प्यारा मास्टर नोया और ये हेवनली हेवनली डॉक्टर शिम्यू, इन सबको मैंने इस मैच में बिना कोई मतलब का डाला है। मेरे को माफ कर देना सब लोग। और याद करता है उस नोटबुक के बारे में कि अगर तुम इस वर्ल्ड में मर गए तो रियल वर्ल्ड में भी तुम मर जाओगे। जिस पर जिन सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मौत इस गेमिंग दुनिया में ऐसे होगा। और बोलता है चलो कम से कम मेरे को ये रिलीफ तो हुआ मैं अपने साथ मुजिन और गिबैंग को नहीं लाया हूँ। तब उसको कुछ आवाज आता है, जिनको सामने देखता है और बोलता है कि ये मरने से पहले ऐसा साउंड सबको ही आता है। तभी एक और आवाज आता है, वहां पे एक दूसरा बंदा आ जाता है, जिसमें में कैद नहीं था, जिसका दोनों पैर वैर काट दिया गया था, वही आ जाता है जिन के सामने। जिन भी उसको देखता है और बोलता है हेवनली पावर डीमन, हमारा इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। लेवल अप इन पास्ट को अपन ने ऑलरेडी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है, और उसका बहुत सारा एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग क्या करें, उसको जा करके पूरा से पूरा अच्छा से देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसा नेक्स्ट पार्ट है ना, वो संडे को आपको देखने को मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैमोस लोग वीडियो को चेकआउट करना ना भूलिएगा। हैप्पी दिवाली आप सभी को, बाय बाय।